सरदार शहर के कम्मा गेस्ट हाउस में माननीय काशीराम जी की 89वीं जयंती समारोह था, उसमें हम लोग सम्मिलित हुए। और आज हमारा निष्कर्ष यही रहा कि हमें काशीराम जी के बताए मार्गों पर चलना है। और उनके प्रमुख विचार थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इन पर में अमल करना है। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनका त्याग करना है और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देना है। और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें अपनी एकजुटता दिखानी है और आगे वाले चुनाव में भी हमें अपनी पार्टी के लिए बहुत कुछ करना है। और हमें काशीराम जी के बताए मार्गों पर बहुत 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 अमल करना है। आज का प्रोग्राम था माननीय काशीराम जी की जयंती, 89वीं जयंती पर यह कार्यक्रम रखा गया था। काशीराम जी वो थे जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब का नाम एक प्रकार से लुप्त हो गया था, उनको आज पूरे भारत के अंदर जो जय भीम का नारा गूंज रहा है और जो राजनीतिक जागृति आई है वो माननीय काशीराम जी की ही देन है। और उन्होंने बाबा साहब को अमर करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगर काशीराम जी नहीं होते तो आज बाबा साहब का जो प्रचार प्रसार हो रहा है या जो लोग मान रहे हैं वो इतना नहीं हो रहा। ये काशीराम जी के त्याग, बलिदान और उनके परिश्रम का ही नतीजा है कि पूरे देश के अंदर बाबा साहब का नाम है, वो पूरे देश के अंदर उनके नाम की जय जयकार गूंज रही है। आज मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ ये जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, इनके विचारों पे बहुजन समाज को ध्यान देना पड़ेगा। एक समाज की बात नहीं है कि बहुजन समाज, इसीलिए काशीराम जी ने अपनी पार्टी का नाम क्या रखा, बहुजन समाज पार्टी। एक समाज की पार्टी नहीं है, सभी समाज की जितने मतलब क्या ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वो उन समाज का दबाने का काम किया, वो सभी समाज बहुजन समाज में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले काशीराम जी ने अपने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके रास्ते पर चलने के लिए, उनको मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मतलब ये जो भी कुरीति है उनसे हमें दूर रहना चाहिए, शिक्षा पे विषय ध्यान देना चाहिए। माननीय काशीराम जी का जन्मदिन है, तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा मेरे कुछ साथियों को पता है, जो नौजवान है उनको पता ही नहीं। काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रांत, उसमें रोपड़ जिला है, आवास एक साधारण परिवार और अनुसूचित जाति समाज के परिवार में। अब आता है कि कोई भ्रमित भी कर देते हैं कि सिख में हुआ था, वो था सिख संप्रदाय में अपने जो मेघवाल हैं सीधे उनको रैदास्य समाज। उसके बाद में काशीराम जी पढ़ लिख करके उन्ना के अंदर
IAS अधिकारी की रैंक के ऊपर पोस्टिंग हो गई, वहाँ पर उन्होंने बातें अलग अलग बताई जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि काशीराम जी का मैंने जीवन पीछे पढ़ा और उनकी किताब पढ़ी। काशीराम जी वहाँ पर बाबा साहब की किताबें पढ़ने के बाद में उन्हें ये ज्ञान हुआ और उन्होंने जो क्या किया, आजकल के अपने लोग क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, मतलब रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। जो नौजवान है वो क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनने से, सेटिंग अच्छी बालों की करने से, उससे अपने आप को कहते हैं कि हम लीडर बन गए, वो बन गए। काशीराम जी की जीवनी पढ़ने ना, अगर मेरे पास किताब पढ़ी, नौजवानों को कहता हूँ, अपने और भाइयों का ना, अगर एकांत होकर के कुमाराम जी की पूरी किताब पढ़ ले तो आप रोने लग जाए। मेरी पति क्या करें हम, घेरे रहे, साइकिल में हवा बनाने के पैसे नहीं थे, ऐसी और सौभाग्य मिला है मेरे को कि मैं साहब से 4 बार खुद मिल चुका हूँ, 4-5 बार है उनमें मिला हुआ हूँ, जैसे अपनी बात कर रहे हैं ना ऐसे। और अपने सरदार शहर का सौभाग्य है कि ऐसे महान पुरुष के यहाँ पर भी पैर रखे थे। रामलाल जी मेरे को सब तो याद नहीं है, 92-93 के की बात है, ये कच्चा बस स्टैंड है ना, यहाँ पे आए थे ये रामचंद्र बोल रहे, क्योंकि ये वस्तु में रहता था उस समय, तो वस्तु से यहाँ पे ये कच्चा बस स्टैंड पर काशीराम जी आए, माला से मैं एक बार मिले थे, जयपुर में एक बार मिल चुका हूँ, एक बार राजगढ़ आए थे। और इनकी पोशाक क्या थी, हाफ बाजू की शर्ट और पैंट, साधारण ड्रेस में थे। वो सर्दी में मिला था तो वो हाफ बाजू की वो स्वेटर, बस। इन्होंने अपन बाबा साहब आज गली गली में बोल रहे हैं, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, तो दुख तो हो चुका था। अगर काशीराम जी नहीं होते तो जिस प्रकार रामदेव जी को अकबर जी के घर अवतार बता दिया ना, उसी प्रकार से बाबा साहब को भी किसी महाराष्ट्र के पंडित के घर जन्मा हुआ बता देते थे। आज हम पढ़ते ना तो ये लिखता था अम्बेडकर है वो, क्यों इनके कुछ ब्राह्मण गुरु भी थे, तो इनको क्या है, किसी ब्राह्मण की संतान बता करके कहते थे देखो हमने ब्राह्मणों ने कितना दलितों का विकास किया है, कितना भला किया है। लेकिन वास्तविकता बाबा साहब को वापस जिंदा करने वाले और आज जो जय भीम करके बाबा साहब को अमर करने वाला अगर कोई शख्स था तो माननीय काशीराम जी। इन्होंने नौकरी का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, क्या कर सकते हैं। आज हम दूसरे अम्बेडकर मेरे शब्दों में माननीय काशीराम जी की 89वीं जयंती समारोह मना रहे हैं। काशीराम जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद में सबसे बड़े समाज के शुभचिंतक सुधारक के एक क्रांतिपुरुष के रूप में सामने हुए। उन्होंने जिन परिस्थितियों में नौकरी की और जिन परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, वो आज से थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने जो हमें संदेश दिया है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब हम शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे, तो संगठित होंगे तो हम संघर्ष करेंगे। आज जो दौर चल रहा है, चाहे विश्व में चल रहा हो, चाहे भारत में चल रहा हो, हमारे देश की बात करें तो हमारे लिए ये दौर बहुत ही खतरनाक है। आज बीजेपी सरकार हमारे लिए एक आने वाले कल के लिए
से साबित हुई होगी। और उनकी सोच है हम लोगों को हमारे देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करने की सोचाल कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान को बदला भी जा रहा है। जैसे आप लोगों को पता होगा, अब एक समिति बनाई गई है जो भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का जो भी इतिहास है उसको बीजेपी सरकार बनने जा रही है और कई सालों बाद में हम लोगों को नए इतिहासिक करने। आज परिस्थिति ये है कि हम लोग कोई चीज़ मीडिया पर लिखते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं तो उसको वो असामाजिक या अनैतिक बोलते क्या उसको नैतिक कह सकते हैं, असंवैधानिक कह सकते हैं। उसका वैसे अभी भी एक प्रकरण हुआ था, पृथ्वीराज जी बहवा जो हमारे व्याख्याता हैं, उनको सरकार ने राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भावना ठेस पहुँचाने के आरोप में उनको निलंबित किया। यह तो एक उदाहरण है और बहुत बड़े उदाहरण ऐसे आ रहे हैं जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस आज तक चल रहा है। सुना करते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी, क्या था? आज बीजेपी जिसको चाहती है उसके लिए छापे डलवा देती है, जिसको चाहती है उसको सीबीआई का छापा डलवा देती है और जिसको चाहती है उसको किसी रूप में वो तंग करना चाहती है। अगर हम इस मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए, बीजेपी की नीतियों को रोकने में कामयाब नहीं हुए या दूसरी पक्ष पार्टी को रोकने में कामयाब नहीं हुए, तो इस नगरीय पार्टी आ जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी और हम 1000 साल पुराने मनुस्मृति के शासन में एक रूप में चले जाएंगे, हम वहीं खड़े हो जाएंगे।